सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 10 क्रिया यानी कि वर्ब। हम इस पार्ट में जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है। बच्चों, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन सभी शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। बालक खेल रहा है, इसमें खेल रहा है, खेलना एक क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना इसका मूल धातु पढ़ होता है। वह खेलता है में खेलने का मूल धातु खेलता इसका मूल धातु खेल है। और जब हम किसी मूल रूप से किसी भी क्रिया से मूल धातु को जब हम अलग कर देते हैं तो जो भी चीज बच जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि श्वेता खाना बना रही है, इस वाक्य में यदि हम मूल यानी कि मूल धातु बना को अलग कर दें तो सिर्फ रही है बच जाएगा। ये रही है सहायक क्रिया है। अब बात आती है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप से कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों, जब किसी वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में अखबार जो है वो कर्म है और पढ़ना क्रिया, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अगला अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा हंस रहा है, यानी कि बच्चा हंस रहा है यानी हंसना। इस वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर यानी कि कर्म इसमें नहीं है, सीधे कर्ता पर इसका फल पड़ रहा है कि बच्चा हंस रहा है। हंस कौन रहा है भाई? बच्चा हंस रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वाक्य आता है तो उसमें हम क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं कि क्या इस वाक्य में मुझे तीन चीजों के जवाब मिल रहे हैं। वो तीन चीजें हैं क्या, किसे और किसको। अगर हम ये प्रश्न कर कर जानने की कोशिश करें तो हमें आसानी से चीजें पता चल जाएंगी। जैसे माँ कुत्ते को खिलाती है। माँ किसे खिलाती है? कुत्ते को। इस वाक्य में यह स्पष्ट है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और माधुरी बैठी है। माधुरी क्या बैठी है? कुछ समझ आया? नहीं। माधुरी किसे बैठी है? कुछ समझ आया? नहीं। माधुरी किसको बैठी है? कुछ समझ आया? नहीं। और इसीलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। बच्चों, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर भी हमारे क्रिया के कुछ भेद हैं और वे 6 प्रकार के भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। आइए हम इन्हें एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया क्या होती है? तो जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कैलाश आया, सिंपल, एक ही क्रिया आना। अगला संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, इसमें चलना और पड़ना, यहाँ चल पड़ी, 2 क्रियाएं आ रही हैं, है ना, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वैसे ही नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बने उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों का टिमटिमाना, ये टिमटिमाना एक विशेषण भी है लेकिन यहाँ पर ये विशेषण क्रिया बन गया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे
पूनम रेखा से पत्र लिखवाती है। यहाँ पर पूनम करता है लेकिन वो अपना काम खुद नहीं कर रही बल्कि रेखा से पत्र लिखवा रही है। अब बारी आती है पूर्वकालिक क्रिया। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया यूज होती है वाक्य में तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नीलिमा ने कविता पढ़कर सुनाई। सुनाई लेकिन कैसे? पढ़कर सुनाई, यानी एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया यूज हो रही है। कृदंत क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल, मूल धातु के अंत में जब ना लगा दिया जाए, चलना एक वर्ड बन गया। नाच, ना प्लस ना यानी नाचना, ये एक दूसरा वर्ड बन गया। इसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पाठ क्रिया यानी कि वर्ब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।